राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल सीएसओ ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, आज से आपके जीवन में चमत्कार शुरू। 4 बड़ी भविष्यवाणी, इन क्षेत्रों के सभी काम बनेंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। सिंह राशि, आपके लग्न में, आपके शरीर पर केतु महाराज बैठे हुए। केतु महाराज 20 अप्रैल को अपना नक्षत्र बदले, मघा नक्षत्र में आ गए और 25 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे। जैसा कि हमने बार बार बताया है कि जब कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है, नक्षत्र बदलता है, तो शिशु होता है, धीरे धीरे वो मजबूत हो जाता है। अब लगभग 1 हफ्ता का समय बीत गया, अब ये मजबूत हो गया। अच्छा, केतु महाराज जो परिणाम देते हैं 3 लोगों के हिसाब से ही चलते हैं। इनके समझिए एक तरह से 3 पैर होते हैं, गुरु, मंगल और बुध। इन्हीं के हिसाब से ये खड़े होते हैं, इन्हीं के हिसाब से ये चलते हैं, इन्हीं के हिसाब से परिणाम देते हैं। अच्छा, यहां पर अब ये 3 नक्षत्रों के दृष्टि में होंगे, भरणी, श्रवण और अश्लेषा। इन नक्षत्रों के दृष्टि में होंगे और गुरु, बुध और मंगल के हिसाब से ये परिणाम देंगे। केतु हमें आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं, हमारा रुझान आध्यात्म की तरफ कर देते हैं। यदि केतु की स्थिति बहुत मजबूत हो गई तो जातक आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाता है, बहुत आगे निकल जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है, आने वाले कल के बारे में वो जान लेता है, भविष्य ज्ञाता हो जाता है, उसका वर्चस्व बढ़ जाता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष के क्षेत्र में वो विद्वान हो जाता है। तो अब यहां पर बैठे हैं तो केतु महाराज आध्यात्म की तरफ तो जोड़ते ही, हमारे रुझान को ले ही जाते हैं, साथ में हमारे जो पिछले जन्मों का लेखा जोखा, जो कर्म का फल है, यदि नहीं मिल पाया है तो उसे प्रदान करने का काम करते हैं तो मिलता। तो अब आपने प्रयास किया, आपको अभी परिणाम नहीं मिला, तो ये समय है आपको आपका परिणाम प्राप्त हो। 25 नवंबर तक का समय होगा, आपकी उन्नति, आपके ग्रोथ होने का, ग्रोथ होगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सब कुछ बताते रहता हूं और सरल शब्दों में बताता हूं। अच्छा देखिए, ये आपका लग्न है, शरीर है, ये हमारा बॉडी है, तो आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा, आध्यात्म से आप जुड़ेंगे, पूजा पाठ जप तप करेंगे, आपका रुझान होगा, आपका मन लगेगा, आपकी जो भी समस्या है वह समाधान होगा उसका। आपका कोई काम लटका भटका अटका है, वह प्रभु का स्मरण करते हुए आप अपने काम को संपन्न कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। केतु आपके आंतरिक शांति तो दे ही रहे हैं, साथ में आपको बाहरी यानी भौतिक शांति भी देंगे, यानी आध्यात्मिक शांति और भौतिक शांति दोनों प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। आपका ग्रोथ, आपकी उन्नति होनी तय है, यह अटल सत्य। आपके प्रयास से, आपके कोशिश से, आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा। जो आपने सपना सजोया था, अधूरा था, वह आपका अधूरा सपना पूरा होगा, साकार होगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7 और 9। पेट संबंधी, किडनी संबंधी यदि कोई समस्या है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। हाँ, कोई दवा चल रहा है, कोई परहेज है तो उसे आपको फल करना। अब 1 2 3 4 5 आपके पंचम भाव पे दृष्टि, तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। आपकी जो संतान पथ से भटक गया था, मार्ग से विचलित हो गया था, वह सात्विक हो जाएगा, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर अग्रसर होगा, आ जाएगा, यानी उसका मन जो है फिर जाएगा
सात्विक हो जाएगा, आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा उसका हो जाएगा, वो जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, जो लोग अध्ययन कर रहे हैं अध्ययन में मन लगेगा, आपकी उन्नति आपकी ग्रोथ होनी तय। अच्छा, 7वीं दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा। यदि कोई दुराव था, कोई मतभेद था, तो आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ाएंगे। आध्यात्म की बातों को अपने जीवन में आप उतारेंगे और आपका जीवन धन्य होगा, दाम्पत्य जीवन, आपका गृहस्थ जीवन सुखमय होगा। अच्छा, ये बिजनेस व्यापार का भी घर है, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप आयात निर्यात का काम करते हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे। आपकी तरक्की होगी, आपका ग्रोथ होगा, आपकी उन्नति होगी। आपने जो सपना सजोया था, नहीं पूरा हुआ, वह सपना आपका साकार होगा। नौकरी में प्रमोशन होगा, नौकरी में तरक्की होगी, नौकरी में उन्नति होगी। जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके नवम भाव यानी आपके भाग्य के घर पे। तो पूर्व के कर्मों का यदि आपको फल मिला, पूरा नहीं मिला, तो पूरा फल प्राप्त होगा। समय आ गया, आपने पूर्व में यदि कोई तपस्या करी है, मेहनत किया है, आपको फल नहीं मिला, वह फल आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य का साथ यही होता है कि आपको तो पता ही नहीं है, एकाएक भाग्य का साथ मिला, आपका कोई लटका भटकाट का काम बन गया, तो पूर्व जन्म के आपके कर्मों का जो फल नहीं मिल पाया था, वो भाग्य के साथ के रूप में आपको प्राप्त होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ना जाने कब किस ग्रह की, किस नक्षत्र की दृष्टि पड़ जाए, आपका इस जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म का लेखा जोखा आ जाए और आपका भाग्य साथ ले जाए, आपका काम बन जाए। तो जब कर्म किए रहेंगे, प्रयास कर रहे हैं, तभी तो। आप नौकरी के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया, कोई परीक्षा ही नहीं दिया, तो काहे का रिजल्ट आएगा? आपने आवेदन किया, नौकरी के लिए परीक्षा दिया, इंटरव्यू, कई जगह आपने काम फंसा रखा है। अब भाग्य का साथ मिला तो एक नहीं, 2 जगह, 3 जगह से आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। तो वही स्थिति बन रही है, जबरदस्त मौका, जबरदस्त लाभ होगा। अच्छा, एक काम आपको करना होगा। केतु महाराज प्रसन्न होते हैं पितृदेव को प्रसन्न करने पर। पितृ को प्रसन्न करना है। पितृ मतलब हमारे जो पूर्वज जो हमें छोड़ करके चले गए इस लोक से उस लोक, उन्हें प्रसन्न करना है। यानी अमावस्या के दिन दान पुण्य करेंगे, अपने पितृ के निमित्त पितृ की आराधना पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, अपने गलती अपराध का क्षमा मांगेंगे। यदि पितृ प्रसन्न हो गए तो पितरों का आशीर्वाद आपको जबरदस्त फल प्रदान करें। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी सारी प्रार्थना है। जय